मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, चुनाव की गहमा गहमी के साथ ही अरविंद केजरीवाल की टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। आजकल मीडिया से दूरी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल यानी कि बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल ग्रीन चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाकर न्यूज एजेंसियों को न्यूज भेजकर अपनी खबरें पेड न्यूज के थ्रू छपवाते थे, वो केजरीवाल एक बार फिर से चुनाव से पहले सभी चैनल और अखबारों को अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर यूं कहे कि पेड इंटरव्यू दे रहे हैं। इस इंटरव्यू में कई बार रिपोर्टर बड़े तीखे सवाल भी पूछ लेते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक चैनल को इंटरव्यू दिया और उस चैनल के अंदर जिस तरीके से केजरीवाल ने आज शीश महल पर कई चीजें की, वो किसी से छिपी हुई नहीं है, या फिर हम यूं कहें कि शीश महल के ऊपर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल की नौटंकी शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक आज तक का रिकॉर्ड है, केजरीवाल ने जब से शीश महल का बवाल हुआ है तब से आज तक शीश महल के ऊपर एक शब्द नहीं बोला केजरीवाल ने। ना ही उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना ही मीडिया को एंट्री दी शीश महल के अंदर। लेकिन आज शीश महल पर उन्होंने कई तरीके की बातें कही, लेकिन गोल गोल घुमाते रहे पूरे मामले को, और शीश महल से उन्होंने यहां तक कह दिया उन्हें कोई लगाव नहीं है, शीश महल तो मुख्यमंत्री का निवास है। और घुमा फिरा के जनता को इमोशनल करने के लिए उन्होंने कहा, मैं इतने लंबे समय तक तिहाड़ जेल में रहा, 177 दिन तक, जैसे ही बाहर आया मैंने शीश महल छोड़ दिया। शीश महल छोड़ नहीं दिया, आपको छोड़ना पड़ा। तिहाड़ जेल में आप 177 दिन एज ए अपराधी रहे। आप दिल्ली के लुटेरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, इसलिए आप शीश महल छोड़कर तिहाड़ जेल में गए नहीं थे अपनी मर्जी से। ईडी आपको खींचती हुई गिरबान से पकड़ के खींच के लेके गई थी और आपको ठोक दिया तिहाड़ जेल के अंदर। तो इसी पर आज अरविंद केजरीवाल ने कई तरीके की नौटंकी की है शीश महल पर। कैलाश गहलोत पर भी नौटंकी करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर अंधेरे में तीर छोड़ा है। अरविंद केजरीवाल ने कई तरीके की बातें कही हैं और उन्होंने शीश महल को से पल्ला झाड़ते हुए उसे मुख्यमंत्री का निवास बता दिया है। दरअसल हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, आज से पहले यानी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार से पहले तक दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का कोई आधिकारिक आवास नहीं हुआ करता था। यह कानूनन है। मुख्यमंत्री जहां पर जिस बंगले को जताते थे कि भाई हमें ये चाहिए, और उनको वो बंगला नियमों के आधार पर अलॉट हो जाता था। लेकिन ये पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी का बहाना किया, अपने अफसरों का बहाना आड़ ली और अफसरों की ओट में ये कह दिया कि उन्होंने कहा कि इसका रेनोवेशन कराना है, जबकि इस बंगले का रेनोवेशन नहीं हुआ था। अजय माकन जो कांग्रेस के आरोप लगाते, 171 करोड़ रुपए खर्च करके पूरा शीश महल तैयार कराया गया, जिसके अंदर सोने का, अब तो ये भी आ गया है, कैलाश गहलोत ने खबर लीक की है, सोने का कबोर्ड था और सोने का वॉश बेसिन भी लगा था। 15-15 लाख रुपए के कबोर्ड लगे हुए थे इस शीश महल के अंदर। उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो शीश महल मुख्यमंत्री का आवास था। मुख्यमंत्री का आवास तो अरविंद केजरीवाल साहब होता ही नहीं था दिल्ली के अंदर। जो अभी तक जो शीला दीक्षित से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो मदन लाल खुराना हुए, चाहे वो साहब सिंह वर्मा हुए, चाहे कोई और हुआ, वो सब दो सामनाथ मार्ग उनका परमानेंट मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था, यही उनका रेजिडेंस था। लेकिन जो बिल्कुल विधानसभा से 2 बंगले छोड़कर है। लेकिन ये पहला मौका था जब शीला दीक्षित को मिला बंगला, तो वो लुटियन जोन में मिला, जहां 24 जनपद के पास है। ये 24 जनपद गोल चक्कर पर ही ये बंगला पड़ता है, AB 17 रोड। और ये AB 17 रोड बाद में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अलर्ट हुआ और अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 171 करोड़ रुपए खर्च करके एक शीश महल बनवाया।
लेकिन अब जब फंस चुके हैं केजरीवाल, तो अब शीश महल से मुकरते नजर आ रहे हैं। अब शीश महल को लेकर भी तरह तरह की नौटंकी अरविंद केजरीवाल दिन रात करने पे लगे हुए हैं। अब अरविंद केजरीवाल को यह बात पता थी कि आने वाले चुनावों के अंदर शीश महल उनके लिए सबसे ज्यादा दुखदाई बनेगा। उनको जगह जगह शीश महल के नाम पर घेरा जाएगा और इसलिए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी तैयार की कि चैनलों के टीवी के इंटरव्यूज में पहले ही शीश महल पे बात बता दी जाए और ये पेड इंटरव्यू के अंदर जिस तरीके से वो जो चाहे बोलेंगे और उतना ही उसको चलाया जाएगा। दरअसल क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने, हम आपको बताते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अपने बंगले यानी कि शीश महल के विवाद पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी शीश महल या बंगले से कोई प्यार नहीं है। देखिए 171 करोड़ रुपए खर्च करके भी यह आदमी कहता है कोई प्यार नहीं है। मसाज कुर्सी पर लेटकर लाइटों का अपने मूड के हिसाब से कलर बदलकर बाथरूम के वॉशरूम के अंदर ही बॉस के स्पीकर्स पर सबको आदेश देकर यह आदमी कहता है मुझे इससे प्यार नहीं। 250 एयर कंडीशन के अंदर मौज लेने वाला अरविंद केजरीवाल कह रहा है मुझे शीश महल से प्यार नहीं है। कितना अजीब सा लगता है ना। सचमुच झूठ की भी पराकाष्ठा होती है और झूठों की भी कोई जमात होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ना तो उनकी कोई पराकाष्ठा है ना उनकी कोई जमात है। दरअसल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहली बार अपने बंगले शीश महल के विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी शीश महल या बंगले से कोई प्यार नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि वह सीएम आवास है और जब तक वह मुख्यमंत्री थे तब तक बंगले में रहे और जेल से निकलते ही सीएम पद के साथ साथ शीश महल भी छोड़ दिया। ये तो आपकी मजबूरी थी केजरीवाल साहब, शीश महल छोड़ना। जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहे तो आपको धक्के मारकर निकालना था। पीडब्ल्यूडी ने आपको धक्के मारकर, जैसे ईडी आपको घसीट कर खींचते हुए ले गई थी, ऐसे ही पीडब्ल्यूडी आपको धक्के मार के शीश महल से निकालने वाली थी। आपकी मजबूरी थी। आपने सीट छोड़ी, मुख्यमंत्री का पद छोड़ा तो शीश महल अपने आप छूटना था। गाड़ी भी छूट गई आपकी, उस पर भी कहिए मैंने नहीं छोड़ूंगा, उसमें भी कहिए वो तो छूटनी थी। गाड़ियां भी आपसे चली गई, ड्राइवर भी आपसे, सारा तामझाम आपसे छिन गया। तो आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? अब अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को एक टीवी इंटरव्यू में शीश महल से जुड़े आरोपों को लेकर जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में पूर्व सीएम ने कहा ना मुझे शीश महल से प्यार है ना किसी बड़े मकान से प्यार है। आप खुद सोचिए, मैं जेल के अंदर 177 दिन रहा, बहुत कठिन समय बिताया, एक काल कोठरी में रहा, देखिए केजरीवाल के लिए वो काल कोठरी है, दूसरे कैदी जो है उनके लिए वो जेल है। कमाल है। रह के देखिए ना इस जेल के अंदर, काल कोठरी का क्या मतलब है? चोरी करोगे, खजाने को लूटोगे तो जेल ही जाओगे ना। ऐसो यदि प्यार होता तो कुछ दिन और वहां का ऐशो आराम, मतलब शीश महल के अंदर और ऐशो आराम करता। निकलते ही मैंने इस्तीफा दिया, 5 दिन के अंदर बंगला छोड़ दिया। मुझे कोई महल से प्यार नहीं, वह सीएम का घर है। जब तक सीएम था तब तक उस घर में रहा। जब एक्टिविस्ट था झुग्गियों में रहा करता था। भगवान मुझे जिस रोल में रखेगा वही रहूंगा। सीएम या तो सीएम के घर में रहेगा, सीएम तो सीएम के घर में ही रहेगा। मतलब अरविंद केजरीवाल ये मान चुके हैं कि अब वो सीएम बनने वाले नहीं है। जो भी सीएम बनेगा वो सीएम के घर में रहेगा। ये एक अजीब सी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाती रही है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में अपनी सुख सुविधाओं पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च किए। लाखों के टॉयलेट सीट और पर्दे लगाने के आरोप लगाए हैं उन पर। केजरीवाल अब तक इन आरोपों पर चुप्पी साधे रहे थे, लेकिन हालांकि कई बार पार्टी की ओर से यह कहा गया कि मुख्यमंत्री आवास काफी जर्जर हो गया था और उसके मरम्मत की आवश्यकता थी। पार्टी की ओर से देखो, क्या पार्टी का कौन सा आदमी जाता है? कमाल का झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। ये सारी चीजों पर अब अरविंद केजरीवाल पलट गए, पलटू हैं और झूठों के सरदार हैं।
चोरों के बादशाह हैं। अब आप समझिए, हर चीज से मुकरते जा रहे हैं। अब उन्हें पता था कि आने वाले समय में शीश महल सबसे ज्यादा उन्हें दुख देगा, इसलिए पहले ही उन्होंने अपनी सफाई दे दी चैनलों को, पेड न्यूज के थ्रू। ज्यादा कुछ पूछना भी नहीं पड़ेगा। आपको याद है ना, कल अवध और ओझा को डांटा था इनके वॉलियंटर्स ने कि फालतू क्यों बोल रहे हो, और उनका इंटरव्यू बंद करा दिया था। तो आप समझिए, ये आदमी मजे ले रहे थे और अब और ज्यादा दिल्ली वालों के मजे ले रहे हैं। इस पूरे मामले के बाद वो कैलाश गहलोत पर भी, उन्होंने कैलाश गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा, कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार केजरीवाल ने उनका नाम लेकर जवाब दिया। केजरीवाल से जब पूछा गया कि उनके साथी रहे कैलाश गहलोत ने भी शीश महल का आरोप लगाया और पार्टी छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कैलाश गहलोत क्यों छोड़ गए ये सारा देश जानता है। यानी कि अब कैलाश गहलोत भी इनके लिए चोर हो गए, उचक्के हो गए, जो भी हो गए। ये केजरीवाल का ये स्टाइल है। लोग दूसरी पार्टियों से क्यों भाजपा में जाते हैं ये सबको पता है, पूरा देश जानता है। मुझे इस मामले में और कुछ नहीं कहना है। मतलब चुप्पी साध गए अरविंद केजरीवाल और सारा आरोप कैलाश गहलोत पर लगा दिया। यानी कि जैसे ही इस पार्टी से कोई बाहर जाता है, वो इस दुनिया का सबसे बुरा, कट्टर बुरा आदमी होता है, और जब आम आदमी पार्टी के अंदर रहता है, वो दुनिया का सबसे कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त, कट्टर 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 रहता है। अब आप समझ लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल, एक बार फिर से हमने आपको बताया था कि शीश महल का भूत केजरीवाल को लगातार डरा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शीश महल को इतना खूबसूरत बनाना, इतने पैसे लुटाकर बाद में हुआ। इससे पहले जो मनीष सिसोदिया का सरकारी आवास है AB 17 रोड, तो वो जो AB 17 रोड है वो बहुत खूबसूरत बनाया गया था, और ये ट्रायल था शीश महल का। यानी कि ये पूरी पार्टी और इनके ये करता धरता बड़े वाले लुटेरे हैं। अली बाबा 40 चोर अब इनसे पीछे छूट चुके हैं और उनकी जगह पर इन लोगों ने अब ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और केजरीवाल को आने वाले समय में जिस तरीके से शीश महल दुख देगा, उस दुख से उबरने के लिए और निपटने के लिए केजरीवाल ने पहले ही कमर कस ली है, और उसके लिए सबसे अच्छा मंच है चैनलों पे जाओ और झूठ बोलो, भर भर के झूठ बोलो, और बस चैनलों से, अखबारों से अपनी बात को जनता तक पहुंचवाओ, पेड न्यूज के सहारे करो। लेकिन पेड न्यूज तब होगी जब जो अरविंद केजरीवाल बोलेंगे वही छपेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।